नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीराम स्वागत करता हूं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां पर हम सितंबर टर्म में जो न्यू ग्रेडिंग पॉलिसी आई है आईआईटी मद्रास की तरफ से फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री को सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं या आप फाउंडेशन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ को आपको नहीं करना है, किससे आपके सीजीपीए पे इफेक्ट पड़ेगा एंड किससे आपके सीजीपीए पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो जो क्विज 1 का डेट है वो आपको पता है कि 26 अक्टूबर को होने वाला है, क्विज 2 का डेट 23 नवंबर एंड आपका इंटर्म 21 दिसंबर को होने वाला है। अब अगर मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सितंबर टर्म में ज्वाइन कर रहे होंगे बोले भैया हमारा तो क्वालिफायर है, क्विज 1 क्या होता है? यार देखो, दो चीज़ होती हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है क्विज 1। तो जो स्टूडेंट जनरल रजिस्ट्रेशन करते हैं वो क्वालिफायर देते हैं सेम ऑन 26 अक्टूबर। जो स्टूडेंट जेई बेस्ड होते हैं वो क्या देते हैं? जेई बेस्ड स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्विज 1 देते हैं और वो भी सेम डेट को देंगे, कब? 26 अक्टूबर को। अब अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि अंतर क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ क्विज 1 देने वाले स्टूडेंट, तो उनका स्कोर कुछ भी आए वो वैलिड स्कोर होगा, टोटल स्कोर कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाएगा। अगर उनका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्कोर 40 से नीचे है एंड ओवरऑल 50 से नीचे है, तब पर भी वो पास रहेंगे और उनका स्कोर वैलिड रहेगा। सबसे पहला चीज़, क्योंकि उस डिग्री में एंट्री कर चुके हैं। लेकिन जो क्वालिफायर स्टूडेंट्स है, अगर उनका स्कोर 40 से नीचे हो जाता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में एंड ओवरऑल 50 से नीचे हो जाता है, इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा, तो क्या होने वाला है, उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स उनके स्कोर को इनवैलिड दे दिया जाएगा, तो उन्हें दोबारा से रीअटेम्प्ट देना पड़ेगा और जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक उनका डिग्री स्टार्ट नहीं होगा। तो क्वालिफायर का मतलब है कि आपका अभी एग्ज़ाम ये एंट्री गेट तय करने वाला है, और क्विज 1 का मतलब है कि आप इस डिग्री में एनरोल हो चुके हैं और आप इस डिग्री में अब जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो अब मैं बात करता हूँ यार कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी एंड ग्रेडिंग पॉलिसी की। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एलिजिबिलिटी के लिए। सबसे पहला है राइट फाइनल एग्जाम, सबसे पहला होता है ग्रेड ए असाइनमेंट एंड दूसरा होता है क्विज 1। तो अगर मैं बात करता हूँ आपको क्या देना है कि 5 आउट ऑफ 7 वीकली ग्रेड असाइनमेंट में आपका जो एवरेज स्कोर है 40 से ऊपर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो ग्रेड ए असाइनमेंट का स्कोर है वो 100 या 90 रहे। तो इसके लिए आप हमारे क्वालिफायर के रिसोर्स सबको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आपको हर असाइनमेंट, हर सब्जेक्ट का वीक 1 to 4 का डिटेल ग्रेड असाइनमेंट मिल जाएगा। ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है, लेकिन मैंने इसको एक साथ लिख दिया है, साथ में नोट्स, लेक्चर, पीवाईक्यू, सब चीज़ हमने आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है। तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अब अगर मैं एक चीज़ बात करता हूँ, दूसरा हमारे पास कंडीशन है कि आपको दोनों क्विजेज में से एक क्विज को अटेंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बोलेंगे क्वालिफायर वाले कि भैया हमारा तो क्वालिफायर हो रहा है, तो आपका जो क्वालिफायर का स्कोर है वही क्विज 1 का स्कोर बन जाएगा अगर आप इस डिग्री में पास कर जाते हैं। अगर आप क्वालिफायर में जो उनका क्राइटेरिया है मार्क्स का, अगर आप उसे पास कर लेते हैं तो आपको वही मार्क्स क्विज 1 की तरह कंसिडर किया जाएगा। फिर चार पैरामीटर होता है जिस पे आपके स्कोर डिसाइड होते हैं। पहला होता है ग्रेड ए असाइनमेंट का एवरेज स्कोर, फिर क्विज 1 एंड क्विज 2 का स्कोर एंड देन फाइनल एग्जाम का स्कोर। अगर आप फाइनल एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका ग्रेड ही नहीं आएगा, आपको ग्रेड आई मिल जाएगा। दैट मीन्स आप फाइनल इंटर्म जो एग्जाम है आप वो मिस कर चुके हैं, तो आपको मेकअप एग्जाम का ऑप्शन मिलता है। हम सबके बारे में डिटेल से अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। आपके पास अब दो ऑप्शन है। ग्रेड असाइनमेंट अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको 10% मार्क्स फ्री के मिलते हैं। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आप किसी एक को नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स इफेक्ट करेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप दोनों को इसको दे रहे हैं। अगर यार आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको सीजीपीए वगैरह मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर रहा हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है grade.iitpathshala.in, आप यहाँ पे जा सकते हो और ईजिली अपने मार्क्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, सीजीपीए को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो सेम सारा चीज़ फॉलो होने वाला है कि आपको 5 आउट ऑफ 7 वीकली ग्रेड असाइनमेंट में 40 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा एंड एक इंटर्म एग्जाम, एक क्विजेज अटेंड करने पड़ेंगे एंड आपको इंटर्म एग्जाम भी देना पड़ेगा, तभी आपका ग्रेड्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं एंड डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो इसीलिए जेनजी आईटी ने एक अफोर्डेबल बैच बनाया स्टार्टिंग फ्रॉम 449। आवर बैच गोज टू 999, जहाँ पर हम गारंटी देते हैं फुल रिफंड इफ नॉट क्वालिफाइड। आपको लाइव लेक्चर्स मिलता है जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम डेडिकेटेड वीकली डाउट सेशन रखते हैं, पीवाईक्यू सेशन मिलता है, आपको डिटेल ग्रेड असाइनमेंट की वीडियोस मिलती है। हमारे साथ आपको मेंटरशिप मिलता है जहाँ पर हम आपके वीकनेस पे ध्यान देते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज 50 to 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जिसमें 80% क्वेश्चन रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है एंड
दूसरा चीज़, हम आपको सेम लाइक आईआईटी मद्रास सीबीटी टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छा हो पाए और आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली स्कोर कर पाएँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली 450 गोइंग अप टू 999 हम आपको एक लर्निंग इकोसिस्टम दे रहे हैं, जिससे आप इजीली क्वालिफायर में टॉप कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारे बैच को जरूर चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट ईयर में अगर आपको बताऊं तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो ग्रेडिंग पॉलिसी है वो भी सेम रहने वाला है, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगला जो डिफरेंस आपका आता है वो स्टेट्स के ग्रेडिंग पॉलिसी में आता है, जहां पर आपका एक बोनस मार्क्स मिलता है आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए। अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होता है, बोनस मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं डिटेल में ये वीडियो बना दूंगा। अभी मैं ये बोलूँगा कि आप पहले क्वालिफायर पास कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है जानना कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका मार्क्स 78 आ रहा हो, दैट मीन्स आप बी बन रहा हो, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी के कारण आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, तो 78 + 4 82 हो जाएगा और आपका मार्क्स ए मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपके लास्ट टाइम पे स्कोर को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आशा करूँगा यार ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।